14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, जिसे यहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा अध्याय अब आरंभ होने वाला है। जिस तरह से 7 सितंबर 2022 को कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर पहुंच के खत्म हुई। उसके बाद कांग्रेस की इस यात्रा के दूसरे अध्याय का वाकई में इंतजार किया जा रहा था, जो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में 14 जनवरी से 20 मार्च तक देश के 15 राज्यों से होकर के गुजरने वाली है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 6,750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और मुख्य रूप से यह यात्रा 115 जिलों से होकर के गुजरने वाली है, जिसमें पार्टी एक यहां रोड मैप ऐसा बनाएगी कि करीबन 100 लोकसभा सीटों से होकर के गुजरे। और ये सारी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी दौलत हैं। दौलत से बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर और राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मद्देनजर। सबसे पहले दौलत, सवाल मेरा यही रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई, उसके बाद भारत न्याय यात्रा, और अब भारत न्याय यात्रा का नाम बदल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अब 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, क्या इसके जरिए कांग्रेस वापसी कर रही है? बिल्कुल, हमने देखा था कि जब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो कांग्रेस किस तरीके से बैकफुट पर थी, लेकिन उसके बाद कुछ राज्य तो उन्होंने जीते, लेकिन फिर दोबारा कांग्रेस का हाल जिसका तस रहा। 2023 के 5 विधानसभा चुनावों में मात्र एक जगह कांग्रेस जीत पाती है, जहाँ पर पहले से ही कांग्रेस स्ट्रांग होती है। साउथ का रीजन है कि कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग है, लेकिन हिंदी भाषी अपने 3 राज्यों को गंवा देती है, जहाँ पर एक जगह कहती है विश्वास के साथ कि हम इतिहास बदल के रख देंगे, इतिहास जो था वो नहीं रहेगा। एक जगह कहती है कि हमको हटाना ही मुश्किल है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान बात करें तो यहाँ पर फिर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि वहाँ पर बघेल के अलावा कोई है ही नहीं, यानी कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरते हैं, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का तोड़ उनके चेहरे से ही निकल सकता है, क्योंकि राज्य के नेताओं पर इतना विश्वास बीजेपी ने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वही कांग्रेस के लिए जो है बहुत बुरा साबित हुआ कि खुद प्रधानमंत्री चुनाव में उतर गए। और ऐसे में जहाँ अगर प्रधानमंत्री विधानसभा में उतर कर जीत दिला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में तो सामने सामने सीधा मुकाबला उनका नरेंद्र मोदी से होगा, तो सीधी टक्कर में कहीं ना कहीं और बुरा हाल यहां पर कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन जो ये यात्राएं होती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इतना जनसैलाब तो इकट्ठा कर लेंगे कि यहां पर कांग्रेस एक बड़ी हार से बच सके। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस बड़ी हार से बच सके, इस स्तर तक कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद भी ये चीज़ कही जा रही है कि कांग्रेस वो जनाधार नहीं जुटा पाएगी, वो जगह जनता के मन में अपनी नहीं बना पाएगी जो एक वक्त में कांग्रेस की हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर जब बातचीत चल रही है तो सवाल भी कहीं उठ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से 2024 शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव की मानो उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान किया है, दौलत, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रोड मैप पर अगर आप नजर डालेंगे बारीकी से, आप इसे लगातार यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो देखेंगे कि जो ये न्याय यात्रा 67 दिनों में पूरी होगी। इन 67 दिनों में कांग्रेस पार्टी सबसे लंबा भाग यूपी में बिताने वाली है। 80 लोकसभा सीटें यूपी में आती है। कहा जाता है कि यूपी का हाथी जिस और करवट ले ले, केंद्र की सत्ता उस पार्टी के हाथ में चली जाती है। तो क्या यूपी में अपना जनाधार जुटा पाएगी? क्योंकि यूपी में हमने देखा पीछे 20 दिसंबर से कांग्रेस ने यहाँ पर यूपी जोड़ो यात्रा भी शुरू कर रखी है। क्या कांग्रेस यूपी में मुख्य रूप से जो अमेठी की सीट हार गई थी, क्या उसे बचा पाएगी? हाँ, देखिए, यूपी में देखा जाए तो 2014 से पहले यहाँ पर जो जनाधार था कांग्रेस का काफ़ी अच्छा था, लेकिन 2009, 14 और उसके बाद 19 में हमने देखा कि किस तरीके से लगातार डाउनफॉल आना वहाँ पर शुरू हो गया। 14 में 2 सीट और 19 में मात्र 1 ही सीट वहाँ पर वो बचा पाए, जहाँ पर अभी भी सोनिया गांधी जो है सांसद है। लेकिन 24 में कहा जा रहा है कि उस सीट और बाकी चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पर कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और उस फैसले के अंतर्गत ही कई ऐसे जगह हो गया लोकसभा सीटों को राहुल गांधी चुनते हुए यूपी की तरफ से अपनी यात्रा निकालेंगे, जिनमें वो अपना जनाधार और मजबूत करना चाहेंगे। रायबरेली हो गया, यहाँ पर चाहे और भी अन्य परंपरागत सीट हैं जो कांग्रेस की हो गई, जो छिन चुकी हैं, उनको वापस लेने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने आप को भी वायनाड से उठाकर वापस लगता है कि उत्तर प्रदेश की ओर लाएंगे। जो उनकी सीट थी जो 2019 में वो हार गए थे, कहीं ना कहीं उसको वापस पाने की यहाँ वो कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी भी कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि केवल कांग्रेस अब यहाँ पर अकेली नहीं है। उत्तर
प्रदेश में यहाँ लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ मिल गया है। ऐसे में ये साथ अगर मजबूती से यूपी की 80 सीटों पर उतरता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को जो टक्कर देने की इच्छा रखते हैं वो टक्कर वाकई में कड़ी होती नजर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात चल रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, बातचीत यहाँ पर चल रही है लोकसभा चुनावों को लेकर, तो ऐसे में अगर दौलत हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को लेकर, यहाँ माना जा रहा था कि जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हाल ही में नवंबर में संपन्न हुए हैं, उनमें से मुख्य रूप से जो तीन हिंदी पट्टी के राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल साबित होंगे लोकसभा चुनावों का, और सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत लिए हैं। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि एक बार फिर से बीजेपी केंद्र में बहुमत लाने वाली है? और देखिए बीजेपी तो यहाँ कोशिश करेगी कि लगातार 3 बार यहाँ पर केंद्र में अपनी सरकार बनाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर दोबारा तीसरी बार अपना टर्म यहाँ पर करें। 2 बार का वो टर्म यहाँ पर पूरा करने वाले हैं और तीसरी बार वो चाहेंगे कहीं ना कहीं एक इतिहास भी जो है यहाँ पर बन जाएगा कि पूर्ण बहुमत के साथ लगातार 3 टर्म करने वाले वो प्रधानमंत्री यहाँ पर बनते हुए जो है नजर आएंगे। और सेमीफाइनल की आपने बात करी कि यहाँ पर सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था इस पूरे 5 विधानसभा चुनावों को, तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं बीजेपी के लिए अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि एक राह जो है आसान हो जाएगी। ये राह थी 2024 में घुसने के लिए कि आपको 5 में से 3 चुनाव तो यहाँ पर जीतने ही जीतने, और 3 चुनाव बड़े ही अच्छी बहुमत से यहाँ पर जीत लिए। यानी जहाँ पर बीजेपी का नामो निशान तक नहीं था वहाँ से भी बीजेपी विधानसभा सीट ले आती है और अपना जनाधार मजबूत कर लेती है। यानी बीजेपी यहाँ पर 2024 की राह में अभी सबसे आगे नजर आ रही है। और बाकी इंडिया अलायंस के गठबंधन पर या फिर उनकी नीतियों पर बाद में विचार हो सकता है कि क्या उनकी नीतियाँ बीजेपी पर भारी पड़ेंगी। अगर वो नीतियां बनाते हैं तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी को नुकसान कहीं ना कहीं सबके साथ आने से ही हो सकता है। अगर अलग अलग होकर ये पार्टियां चुनाव लड़ें तो बीजेपी बड़े आराम से सबकी काट कर सकती है, लेकिन अगर गठबंधन ने मजबूती से हर सीट पर समझदारी से अपने उम्मीदवार उतारकर अगर वो लड़ते हैं तो लगता है कि बीजेपी को थोड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इन 3 चुनाव जीतने के बाद ये राह थोड़ी आसान हो गई है। बिल्कुल यहाँ पर राह आसान हो गई है, लेकिन बात यहाँ पर दौलत आ गई है इंडिया गठबंधन की और बात आ गई है क्षेत्रीय दलों की। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर कुछ हद तक बीजेपी को चुनौती दी थी, तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक साथ यहाँ बीजेपी को हराने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ही कांग्रेस अगर यहाँ टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो बीजेपी को चुनौती दे सकती है। अब जब बात यहाँ पर इंडिया गठबंधन की आ गई है तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यही लूंगा, क्या इंडिया गठबंधन अगर पूरी मजबूती से बीजेपी के सामने आता है तो क्या बीजेपी को 2024 में सत्ता गंवानी पड़ सकती है? देखा जाए तो यहाँ पर लगभग तीसरा टर्म यहाँ पर बीजेपी शायद पूरा कर सकती है, क्योंकि इन चुनाव जीतने के बाद जो 3 विधानसभा चुनाव जीते हैं उसमें हिंदी क्षेत्र में तो बीजेपी का दबदबा बिल्कुल माना जाएगा। साउथ में थोड़ी बहुत कमी है तो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया है। तो देखा जाए अभी शायद इंडिया अलायंस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंडिया अलायंस अगर समझदारी से हर सीट पर अपना बंटवारा अच्छे से करे, चीज़ें से चलाए तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए भी जीत आसान होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया अलायंस की जीत आसान हो जाएगी अगर यहाँ पर जो 28 राजनीतिक दल इंडिया का अलायंस के अंदर है वो एकजुट हो आए और एकजुट होकर के देश की तमाम 543 लोकसभा सीटों पर एक मत से एक फैसला लें और साथ मिलकर के बीजेपी के सामने वे दीवार भी बन सकते हैं। फिलहाल का इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।